अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सवाल को अच्छे से रीड आउट कर लिया होगा। एक तो यार इस गर्मी में पढ़ाया और नहीं जाता यार, प्राण निकल जाते हैं पढ़ाने में। देखो क्या बोल रहा है। राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिया। ठीक है, उसने कुछ इसमें उसने कुछ धन मिलाया और 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिया। हाँ है ना। और लिया कितना है भैया, 6300 रुपये उधार लिया है। इसमें उसको रुपये 618 रुपये का लाभ हुआ। ज्ञात करो उसने कितना पैसा मिलाया था। बहुत ही तगड़ा सवाल है, ध्यान से सुनना। देखिए यार, 3 कैरेक्टर है। हाँ है ना। अब मेन कैरेक्टर तो है इसमें राम भगवान, राम जी, फिर सीता जी, हाँ है ना, और फिर इधर गीता दीदी। कौन इधर मेरे प्यारे भाई, हमारी प्यारी गीता दीदी। तो देखिए यार, क्या सवाल में ये बोल रहा है कि भैया सुनना मेरी बात ध्यान से। इसके तो दिन ही चले गए मार करके। हम्म, मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से सुनना। देखो सवाल क्या बोल रहा है कि सीता ने ना राम को कुछ पैसे उधार दिए। सवाल ऐसा बोल रहा है। हाँ या ना। और कितने पैसे उधार दिए, तो आप कहेंगे यार दिए, सवाल ने बोला हुआ है 6300 रुपये उधार दिए। या राम ने सीता से 6300 रुपये उधार ले लिए। हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अब अभी क्या चल रहा है मेरे प्यारे भाई, कलयुग चल रहा है। आज के टाइम पर बेटा जो होता है ना, बाप से ब्याज मांगता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो मेरे भाई ये चल रहा है कलयुग। हाँ या ना। तो सीता जी ने कहा राम जी से कि भैया जी हम आपको 6300 रुपया तो दे देंगे भैया जी, पर इसके बदले ना 14% के हिसाब से हम ब्याज भी खाएंगे। हम ये 14% के हिसाब से ना इस पर साधारण ब्याज खाएंगे, सीधी सी बात है। हाँ या ना। अब देखो आज के टाइम में सीता मैया 14% का ब्याज ले रही है। उस टाइम पर होते तो शायद फ्री में दे देती भैया जी, पर आज तो 14% ले रही है, सोचो तुम। हाँ या ना। तुम्हारी वाली कितना लेगी ब्याज अगर उधार लोगे तो। अब देखो क्या हुई कहानी। ठीक है सर जी, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक कहानी समझ में आई। फिर क्या होता है, राम जी पता है क्या करते हैं। राम जी करते हैं क्या है कि भैया ये 6300 रुपये जो उन्होंने उधार लिया ना, इसके अंदर वो कुछ धन और मिला देते हैं। हाँ या ना। इसके अंदर वो कुछ धन और मिला देते हैं। मान लेते हैं राम जी ने इसके अंदर x रुपये मिला दिए। कितने मिला दिए मेरे प्यारे भाई, x रुपये मिला दिए। हाँ या ना। और गीता को ना उन्होंने वो पैसे उधार दे दिए। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 16% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये लो भैया जी, ये सवाल बन गया। और टाइम आपको दे रखा है 3 साल का। भैया यहाँ पर भी टाइम कितना है भाई, 3 साल के लिए लिए उधार। हाँ है ना। राम ने सीता से 6300 रुपये 3 वर्ष के लिए 14% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार लिए। राम ने जो उसने पैसा उधार लिया उसमें कुछ और पैसा मिलाया। हाँ या ना। 16% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए गीता को उसने दे दिए भैया जी। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो हमारे राम जी को हो रहा है। समझ रहे हो ना, लौंडा हमारा खेल गया है भाई। और कितना, 618 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किसको, राम जी को। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ तक आपने सवाल कर लिया होगा। अब दिमाग के अंदर एक बात आती है और वो सबकी जहन के अंदर आती होगी, क्या कि भैया जी यहाँ पर प्रॉफिट कैसे हो रहा है। भैया जी हम तो एक हाथ से ले रहे हैं और एक हाथ से हम दे रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, सोच के बताना, क्या राम जी ने उधार कितना लिया। आप कहेंगे यार 6300 रुपये उधार लिया। हाँ या ना। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार लिया, 14% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार लिया। बिल्कुल बात ठीक है। राम ने गीता को पैसा दिया, बिल्कुल दिया। और कितना दिया, 6300 प्लस एक्स। 6300 प्लस एक्स। और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया, 16% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया। अरे हाँ या ना। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। कहने का मतलब सर जी, यहाँ पर 6300 रुपये लिया गया उधार 14% के हिसाब से, और यहाँ 14 और यहाँ पर 16% के हिसाब से ये 6300 रुपये दिया गया है सर जी। हाँ या ना। तो 2% की तो सूखी सूखी बचत हो गई, किस पर, 6300 रुपये पर। हाँ या ना। और साथ में क्या, सर जी राम ने अपने पास से इसमें कुछ और धन मिलाया होगा। हाँ या ना। उस धन को भी उसने 16% के हिसाब से गीता को दिया होगा। तो सर जी उसका भी प्रॉफिट आएगा, उसका भी ब्याज आएगा। वो सब मिला जुला कर उसने सवाल के अंदर कह रखा है भैया जी 618 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किसको, राम को। तो आपसे क्या पूछ रहा है भैया जी, कुछ मत करो यार, ये एक्स की वैल्यू निकाल दो। हाँ या ना, कुछ नहीं करना तुम्हें। अब क्या करें सर।
मैं तुम्हें एक एक चीज़ फील करवा के बता रहा हूँ सवाल के अंदर कि सवाल पढ़ते कैसे हैं, सवाल सॉल्व कैसे करते हैं, एक एक चीज़ का फील लो तुम मज़े में। अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, इसको मारो गोली, एक नई कहानी बनाते हैं। देखो यार, ये है सीता, ये है राम, और ये है सर जी गीता। आया ना किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। क्या? अब यार ऐसे समझो, क्या राम ने सीता से पैसा उधार लिया भैया जी, राम ने सीता से पैसा उधार ले रखा है। है ना? कितना ले रखा है? 6300 रुपये उधार ले रखा है। हाँ या ना? और राम ने गीता को कितना पैसा दे रखा है? तो आप कहेंगे यार राम ने ना गीता को ना 6300 प्लस एक्स इतना पैसा उधार दे रखा है मेरे प्यारे भाई। हाँ या ना? रेट वेट को तो मारो गोली। अब सिंपल सी बात को समझो, क्या ऐसा मान लेते हैं कि ये 6300 रुपये जो है ना प्रिंसिपल, जो राम ने सीता से उधार लिया, मान लेते हैं यार गिर पड़ के इसका जो ब्याज बनेगा ना सर जी, जो इसका ब्याज बनेगा, मैं लिख देता हूँ SIS सीता का ब्याज। हाँ या ना? ये क्या लिख दिया मैंने? सीता को जो ब्याज जाएगा। मान लेते हैं यार ये जो 6300 रुपये पर जो सीता को जो ब्याज जाएगा ना राम से, वो मान लेते हैं यार कितना जाएगा, 150 रुपये का जाएगा या 200 रुपये का जाएगा, मान लीजिए ऐसा कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप तो ये मान लीजिए कि मान कर चलिए आप कि भैया जो 6300 रुपये जो राम ने 6300 रुपये जो राम ने सीता से लिए, हाँ या ना, उसके बदले जो राम जो सीता को ब्याज चुकाएगा ना, कहने का मतलब सर जी जो सीता जो ब्याज खाएगी ना सर, मान लेते हैं यार वो 200 रुपये खाएगी। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है सर, अब यहाँ पर बात करते हैं। देखो यार, अब राम ने दे रखा है गीता को पैसा, हाँ है ना? अब राम ने किसको दे रखा है मेरे प्यारे भाई? गीता को पैसा। और कितना दे रखा है? 6300 प्लस एक्स। ऐसा मान लेते हैं यार। अब सीधी सी बात है, मानना क्या है इसके अंदर? देखो यार, यहाँ पर 6300 है, यहाँ पर भी 6300 है, बिल्कुल ठीक है सर। और सर यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सवाल के अंदर वैसे ही कम है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो मान लेते हैं अपनी तरफ से यार, क्या जो सिंपल इंटरेस्ट गीता राम को देगी ना, वो मान लेते हैं यार दे रही होगी 350 रुपये का। कितना दे रही होगी सर जी? 350 रुपये का। समझ रहे ना? 350 रुपये का। तो आप मुझे बताओ राम को कितना प्रॉफिट हुआ? तो आप मुझे खुद सोच कर बताओ राम को कितना प्रॉफिट हुआ? तो आप ये बोलेंगे सर जी राम ने ले रखा था कितना? 200 रुपये उधार। तो राम को 200 रुपये तो देना पड़ेगा किसको सर जी? सीता को, क्योंकि सीता ब्याज खाएगी। हाँ या ना? और गीता ने उसको कितना ब्याज दिया? आप कहेंगे यार 350। राम की जेब के अंदर कितना पैसा आया? 350 रुपये आया सर जी। हाँ या ना? समझ रहे ना मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर जी। अरे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। इतना पैसा राम की जेब में पहुंच गया, है ना? और राम को सीता को कितना देना है? 200 रुपये। तो मुझे बताओ, सीता को वो 200 रुपये दे देगा तो उसकी जेब में बचेगा कितना? तो आप कहेंगे यार ये 150 रुपये बच जाएगा सर जी। अरे मेरी बात को समझ रहे हैं ना? अरे मेरी बात को समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे होंगे। मान लो यार ये 14% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लिया गया और ये 16% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लिया गया। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए किसका ब्याज ज़्यादा होगा? सर जी जो गीता जो सॉरी सर जी जो गीता जो राम को ब्याज देगी ना वो ज़्यादा होगा। कहने का मतलब सर जी जो ब्याज राम की जेब में जाएगा ना वो ब्याज ज़्यादा होगा। बस मुझे आपको इतना समझाना था। आप ऐसे समझ जाओ तो फिर क्या बात, अगर मेरे इतने समझाने पे तुम समझ जाओ तो क्या बात है ना? तुरंत धड़ल्ले से इक्वेशन बनाते हैं। देखो क्या आपको पता लग गया? सर जी गीता का ब्याज ज़्यादा है। तो देखो यार, क्या सर जी 6300 जमा एक्स का 16% इंटू टाइम दे रखा है सर जी 3 साल। अरे यही है, इसमें से घटा देंगे सर जी क्या? 6300 इंटू 14%, हाँ या ना, इंटू 3 साल। और ये जो कहानी बराबर बैठेगी ना आपकी, वो किसके बराबर बैठेगी सर जी? 618 रुपये के बराबर बैठेगी। हाँ या ना? अब इतनी कहानी को आप सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद में यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए। हाँ या ना? जो x हमने ये क्या मान रखा है मेरे प्यारे भाई? x ही क्या मान रखा है कि राम ने भैया जितना एक्स्ट्रा धन मिलाया था ना, वो हमारा क्या था बाबू? x था। हाँ या ना? इसी कंडीशन के अंदर राम को प्रॉफिट हो सकता है। हाँ या ना? अदरवाइज उसको प्रॉफिट नहीं होगा। कब? जब सर जी उसको गीता ज़्यादा पैसा दे। और सीधी सी बात है, देना ही पड़ेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% की। हाँ या ना? चलिए इतना उतारिए जल्दी से, फिर मैं आपको इसी का दूसरा पार्ट बताता हूँ, मतलब दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करके बताता हूँ। आओ मेरे भाई,
वो तो था डिटेल तरीका। अब देखो इसको शॉर्टकट में कैसे समझोगे। हाँ या ना, टाइम तो भैया 3 साल ही था दोनों तरफ। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा मैंने आपको समझाया वैसा देखो। क्या भैया जी 6300 रुपये राम ने लिए उधार, और गीता को ये 6300 रुपये उसने 16% की रेट पर दिए। लिए कितने पर सर जी? 14% की रेट पर। तो आप मुझे खुद एक बात बताइए, अगर राम एक पैसा भी इन्वेस्ट ना करे, कहने का मतलब सर राम अगर एक पैसा भी एक्स्ट्रा गीता को ना दे, तो कहने का मतलब सर जी क्या है, 2% की तो सूखी सूखी बचत है उसकी साल भर की। हाँ या ना? अरे मेरे भाई मानकर चलो, अगर मैं इस एक्स को मिटा दूं कि भैया राम ने 6300 रुपये इधर से लिया 14% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और इधर भैया 14% की रेट ऑफ 16% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से गीता को दे दिया। इधर उतना ही धन लिया और उतना ही धन दे दिया। इधर 14% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से था, इधर 16% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से था। हाँ या ना? इधर साल भर वो 14% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज देता था, इधर 16% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लेगा, और इधर 14% के हिसाब से देगा तो 2% बचा लेगा। सीधी सी बात है सर जी। हाँ या ना? तो आप मुझे एक बात बताइए, तो हम क्या करते हैं यार, 6300 का ना 2% निकाल कर देखते हैं कितना निकलता है। तो आप कहेंगे यार इसका 2% निकालेंगे ना सर जी, तो वो आ जाएगा 126 रुपये। कहने का मतलब सर जी क्या, राम को ना 126 रुपये, हाँ या ना, 126 रुपये ईयरली, ईयरली प्रॉफिट होता है बिना किसी को पैसा दिए एक्स्ट्रा। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। पर सवाल में कंडीशन ये दे रखी बाबू कि उसने उसके अंदर थोड़ा सा पैसा और धन मिला दिया और आगे दे दिया। समझना मेरी बात को, राम ने उसके अंदर थोड़ा सा पैसा मिलाया और आगे दे दिया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो भैया जी 3 वर्ष के अंत में उसका जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 618 रुपये। ये 618 रुपये क्या है, पूरे के पूरे 3 वर्ष का प्रॉफिट उसका। तो आप देखिए 1 वर्ष का प्रॉफिट क्या होगा, तो मुझे इसमें 3 का भाग करना पड़ेगा सर जी। हाँ या ना? इतनी बात को समझते हैं कि नहीं समझते? आप काट देंगे भैया जी, कौन सी बड़ी बात है, 3 दूनी 6, 0 3 नाम 18, 209 रुपये सर जी। किसी भाई को कोई दिक्कत है? 3 6 18 आएगा ना भाई, 206 रुपये। हाँ या ना? और हम अगर ऐसे देखें कि सर जी ये ₹1 मिलाने के बाद, सर जी ये ₹1 एक्स अमाउंट मिलाने के बाद जो राम को प्रॉफिट हो रहा है सालाना, वो कितना हो रहा है मेरे प्यारे भाई? 206 रुपये हो रहा है। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ये था क्या कि राम अगर सूखा सूखा पैसा आगे दे देता 16% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसे 126 रुपये उसका सालाना बचता। उसने उसके अंदर कुछ धन और मिलाया और उसको आगे बढ़ा दिया। हाँ या ना? उसके बाद हमने जब कैलकुलेट करा, तो सर जी क्या, हमें 206 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अब क्या करें सर, इन दोनों को घटा देते हैं सर। तो भैया जी 206 के अंदर में से मैं अगर 126 को घटा दूं, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। कहने का मतलब सर जी क्या, सीधी सी बात यहाँ पर पता पड़ गई सर जी, ये जो राम ने जो ₹X मिलाया है ना, राम ने यहाँ पर जो एक्स धन मिलाया है ना मेरे प्यारे भाई, एक्स अमाउंट जो राम ने यहाँ पर मिलाई है ना, उसकी वजह से उसको सालाना कितना प्रॉफिट हो रहा है? कितना प्रॉफिट हो रहा है मेरे प्यारे भाई? 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। उसकी ही वजह से राम को कितना प्रॉफिट हो रहा है मेरे प्यारे भाई? सालाना 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अरे हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यार क्या, अब देखना मेरी बात ध्यान से, ये ₹X है, बिल्कुल ठीक है सर जी बात। हाँ या ना? ₹X उसने किस हिसाब से दिए मेरे प्यारे भाई? 16% के हिसाब से दिए। अरे दिए कि नहीं दिए? अरे मेरे भाई, अरे मेरे बावलो छोरो, अब देखो दिए कि नहीं दिए? 16% के हिसाब से 6300 दिए। हाँ या ना? और ₹X था, जो एक्स अमाउंट ऑफ रुपया था वो भी 16% के हिसाब से दिया। तो मेरे प्यारे भाई एक्स का 16%, हाँ या ना, 1 साल के लिए उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। दैट्स ऑल। 16×5 = 80। हाँ या ना? 16×5 = 80, सॉरी। तो यहाँ पर जब आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 500 रुपये। हाँ या ना? कहने का मतलब सर जी राम ने ना 500 रुपये मिला कर दिए थे। किसी भाई को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता अब किसी को कोई दिक्कत होगी भाई, बहुत तगड़ा समझाया है। देखिए यार सवाल में क्या बोला गया है, ₹26,000 दो भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। दोनों भाग आपको ज्ञात करने हैं। देखो कतई ही लल्लू सवाल है। देखो यार ये ₹26,000,
कह रहा भैया जी सवाल के अंदर इसे दो भागों के अंदर निवेश कर दिया गया है, मतलब इन्वेस्ट कर दिया गया, किसी को उधार दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, जो भी है। पहले भाग को जो ये निवेश कर रहा है ना भैया जी, पहले भाग को ये 10% के हिसाब से निवेश कर रहा है, और टाइम बता दिया है भैया जी 5 साल का। हाँ या ना। दूसरे भाग को ना सर जी ये 9% के हिसाब से निवेश कर रहा है, और सर जी टाइम बता रही है इसके अंदर 6 साल का। तो हमसे क्या पूछ रहा है वो, आपको ये बताने हैं सर जी क्या, कि पहली वाली स्कीम और दूसरी वाली स्कीम में कितना पैसा लगा, आपसे सवाल के अंदर ये तो पूछा हुआ है। दोनों भाग आपको ज्ञात करने हैं, सीधी सी बात है। हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो आइए जी निकाल लेते हैं। और सवाल में ये भी बोला गया है कि इनसे जो प्राप्त जो ब्याज मिलता है ना, इनसे प्राप्त जो ब्याज मिलता है वो बराबर होता है। तो यार देखो सीधी सी बात क्या है, मैं पहले वाले भाग को मान लेता हूँ भैया जी ए, और दूसरे वाले भाग को मान लेता हूँ भैया जी बी। पहले वाले भाग पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दे रहे हो वो 10% के हिसाब से दे रहे हो। हाँ या ना। और कितने साल तक दे रहे हो मेरे प्यारे भाई? 5 साल तक। ठीक है सर जी। बी, मतलब बी जो धनराशि दी गई है वो निवेश क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से की गई है? 9% की। और कितने साल तक की गई है मेरे प्यारे भाई? 6 साल तक की गई है। हाँ या ना। जो इससे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और जो इस बी वाले पार्ट से सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कहने का मतलब सर जी क्या, दोनों भागों से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ना सर जी वो बराबर मिलेगा। इनको बराबर कर देते हैं। ये क्या है? पी इंटू आर इंटू टी। हमने धन मान लिया, प्रिंसिपल ए मान लिया पहले वाला, दूसरे वाला प्रिंसिपल हमने बी मान लिया। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये टाइम है, पी आर टी बराबर पी आर टी। आया ना। और कुछ जादू तो हुआ नहीं है। देखो ये कटा, प्यार से काटो, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। 2 से भैया जी 5 बार, 2 से भैया जी ये 3 बार। हाँ या ना। तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 25A बराबर 27B। किसी भाई को कोई दिक्कत है भैया? किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताओ। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब तो बड़ा ही प्यारा है। देखिए क्या, अगर मैं ए बाई बी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगी मेरे भाई? बी को तो इसके नीचे ले आऊँ और 25 को उसके नीचे कर दूँ, तो ये कितना आ गया सर जी? 27/25। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ए और बी हमारे पास में धन का क्या आया है मेरे प्यारे भाई? ये रेशो आया है। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? धन का रेशो है ये क्या है? अनुपात आया हमारे पास में धन का। हाँ या ना। ए और बी जो हमारे हमने जो धन माने थे ये क्या है सर जी? उनका रेशो है। दोनों प्रिंसिपल का ये क्या है मेरे प्यारे भाई? रेशो है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है। हाँ या ना। पहले वाला धन 27 यूनिट है और दूसरे वाला धन है 25 यूनिट। टोटल अगर मैं मिला दूं, क्योंकि मुझे तो टोटल धन दे रखा है, हाँ या ना, तो मुझे इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इनको जोड़ देते हैं मेरे भाई। जब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपके पास में 52। हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो मेरे प्यारे भाई 52 यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में कितनी दे रखी है आपको? 26,000। हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी वो? 26,000 डिवाइडेड बाय 52। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। 26 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 26 दूनी 52। हाँ या ना। और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा मेरे प्यारे भाई? 500 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 500 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे प्यारे भाई? 500 रुपये। हाँ या ना। 1 यूनिट की वैल्यू है 500 रुपये। तो हमसे सवाल में क्या पूछा गया है? ए और बी का हिस्सा ही तो पूछा है ना। तो देखो क्या, जो ए का हिस्सा होगा ना सर जी वो 27 गुना 500 रुपये होगा। हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत? नहीं। और सर जी जो बी का हिस्सा होगा ना सर जी वो 25 गुना 500 रुपये होगा। हाँ या ना। मेरे प्यार से लिख दें इसे, लो बुरा मान जाओगे तुम। यार ये मार्कर स्टोनिस, ये लो भैया जी, ये लो। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सवाल हो गया। हाँ या ना। अगर आपको ए का पार्ट निकालना है, मैं फिर से लिख देता हूँ भैया, 27 गुणा कर दीजिए 500 रुपये, ए का पार्ट आ जाएगा। बी का पार्ट निकालना है तो सर जी 25 गुणा कर दीजिए, कितना? 500 रुपये, बी का पार्ट आ जाएगा सर। और कौन सा बड़ा बात है इस सवाल में? दोनों को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इतनी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल की तरफ।
करिए जी क्वेश्चन नंबर 3। चल गया भाई। भैया मार्करों का कलेश भारी है भाई। हाँ भैया, सवाल में क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं जी। पढ़िए जी सवाल को एक बार। 12,600 रुपये। देखिए यार क्या, इस बार सवाल में बोल रहा है कितना, 12,600 रुपये। 12,600 रुपये जो है वो 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है। पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष के लिए, और चौथे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज आपस में बराबर है, प्रत्येक भाग का आपको साधारण ब्याज निकालना है। देखिए यार क्या, ये जो अमाउंट है ना यार 12,600 रुपये की, बेसिकली इसे ना 3 पार्ट के अंदर आपकी बार डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में मेरे प्यारे भाई, 3 पार्ट के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, देखो अभी उधेड़ते हैं सवाल को। हम पहले वाला पार्ट मान लेते हैं भैया जी ए, दूसरे वाला पार्ट मान लेते हैं भैया जी बी, और दूसरा ये जो तीसरा वाला पार्ट है ना इसे मान लेते हैं भैया जी सी। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, निवेश किया गया पहले भाग को 2% पर, ये लो भैया जी 2% पर, आया ना, 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए किया। ठीक है सर जी, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले भाग को जो किया गया है ना सर जी 3% की दर से, ये सर जी 3% की दर से, और 4 वर्ष के लिए किया गया है। आया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और बोल रहा है भैया सवाल के अंदर जो ये तीसरा वाला पार्ट है ना सर जी, इसे 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया है सर। आया ना, और फिर बोल रहा है क्या, प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। आया ना, और इन सभी का साधारण ब्याज आपस में बराबर है। तो मेरे प्यारे भाई इन्हें हम बराबर कर देंगे, बस सवाल के अंदर यही तो कंडीशन थी और तो कुछ था नहीं है। और ध्यान से देखो, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो फ्री हुआ, और कुछ कट रहा है, कट रहा है सर जी, 2 से ही कट गया, 2 दूनी 4, और सर जी ये 2 दूनी 4। अब जो रह गया उसे आपस में गुणा करा लेते हैं। ध्यान से देखोगे ये रह गया सर जी 3A बराबर, ये रह गया सर जी 6B, और सर जी ये रह गया आपके पास में 10C। अब यहाँ पर कुछ कटेगा तो है नहीं है, आया ना। अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। क्या, अगर मैं आपको कहूँ यार क्या, देखना क्या, कि यार ये लिखा हुआ है 3A बराबर लिखा हुआ है सर जी ये 7B, 3A बराबर 7B के है। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर मैं आपसे यहाँ पर A/B का रेशो अगर निकलवाऊँ तो आप कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे यार देखिए यार ये A है, इसके नीचे ना इस B को ले आइए, ये B आ गया सर, हाँ या ना। अब सर इस 3 को ना 7 के नीचे कर दीजिए, ये 3 आ गया भैया जी 7 के नीचे। किसी भाई को कोई दिक्कत है, तो जो A का पार्ट आया है वो कितना आया है भैया जी 7, और जो B का पार्ट आया है वो कितना आया है मेरे प्यारे भाई 3 आया है। या आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, जो A के बगल में जो वैल्यू लिखी होती है ना वो B की होती है, हाँ या ना। और सर जी जो B के बगल में जो वैल्यू रखी होती है ना वो बेसिकली A की होती है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। और एक दूसरा तरीका क्या है, देखिए जैसे मैंने लिखा है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 3A बराबर 7B, क्योंकि अभी मैंने आपको रेशो पढ़ाया नहीं है इसलिए ये छोटी छोटी बेसिक बातें जो मैं अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वहाँ पर तो मैं करूँगा ही करूँगा, है ना। आप एक काम कीजिए, इसको एक दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। क्या कीजिए आप, 3 और 7 का लीजिए एलसीएम, 3 और 7 का लीजिए क्या आप एलसीएम, 3 और 7 का ले लिया सर जी एलसीएम, कितना हुआ मेरे प्यारे भाई 21, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, 3 को किससे गुणा करूँ कि 21 आ जाए, 3 को किससे गुणा करूँ कि 21 आ जाए, तो आप कहेंगे यार कुछ भी मत करो सर जी 3 का भाग देख लेते हैं सर जी, 3 से कितनी बार चला गया बाबूजी 7 बार, है ना। तो इस 3 को तो ना सर जी मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, यही तो बोलोगे, 3 को ना सर जी मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा सर, बिल्कुल ठीक है सर जी, है ना। 3 को ना सर जी मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा, कितने से गुणा करना पड़ेगा सर जी, ये 7 से गुणा करना पड़ेगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं। अब देखिए क्या, इन दोनों का एलसीएम कितना आ रखा था 21। अब आप मुझे बताइए 7 को किससे गुणा करूँ कि 21 आ जाए, तो आप कहेंगे क्यों ना सर 7 का भाग लगा कर देख लेते हैं,
तो आप कहेंगे यार 3। तो मेरे प्यारे भाई हमें 7 को ना इस 3 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा सर जी? 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके 21 बनेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, जो ए की वैल्यू होगी वो बेसिकली होगी 7 और जो बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3। आप एलसीएम लेके भी चीज़ों को कर सकते हैं। हाँ या ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अरे समझ रहे हैं ना मेरे भाई? तो हमसे क्या पूछा गया था इस सवाल के अंदर? उनके हिस्सों का हमें क्या बताना है सर जी? अनुपात ही तो बताना जो उन्होंने निवेश किया है। तो आप एक काम कीजिए, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको सिखाया वही काम करना है आपको। आप 3, 6 और 10 का ले लीजिए एलसीएम। ऐसी संख्या लीजिए जिनसे ये तीनों कट जाए। हाँ या ना? तो आप क्या देखेंगे सर जी? मुझे बताओ। 30, 30 10 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी सर जी, 3 से भी कटेगी। हाँ या ना? तो एलसीएम ले लेते हैं बाबू 30। तो अब मुझे एक बात बताओ, हाँ या ना, अब 3 को किससे गुणा करूँ कि 30 आ जाए? तो आप कहेंगे सर जी 10 से। ठीक है भैया जी। अब आप मुझे बताओ 6 को किससे गुणा करूँ कि 30 आ जाए? तो आप कहेंगे यार 6 पंजे 30, 5 से। हाँ या ना? अब आप मुझे बताइए क्या 10 को किससे गुणा करूँ कि 30 आ जाए? तो आप कहेंगे सर जी 3 से। तो यही मेरे प्यारे भाई इनका रेशो हो गया, ए बी सी का रेशो हो गया सर जी। हाँ या ना? ये है मेरे प्यारे भाई एक ए का पार्ट, ये है मेरे प्यारे भाई बी का पार्ट और ये है मेरे प्यारे भाई सी का पार्ट। ए ने जो हिस्सेदारी है उसकी 10 यूनिट है, बी की जो हिस्सेदारी है वो 5 यूनिट है और सी की जो हिस्सेदारी है वो 3 यूनिट है। बस। किसी भाई को कोई दिक्कत है? अबे मैंने कहीं गलत कर दिया सवाल? सही तो है बे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो यार, एक छोटी सी चीज़ रह गई थी सवाल के अंदर। ये पूछा गया था, मैंने लास्ट वाली लाइन पढ़ी नहीं थी। सवाल में पूछा गया था प्रत्येक का भाग साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। प्रत्येक का आपको भाग ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। तो यार सीधी सी बात है, सबको जोड़ दो तो ये हो गया 15 और 3 18। तो मेरे प्यारे भाई कुल मिलाकर जो पैसा इन्वेस्टेड है वो कितना है? 18 यूनिट। और हमारी तरफ से तो वो 18 यूनिट है, पर लैंग्वेज की तरफ से कितना है सर जी? 12,600 रुपये। हाँ है ना? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करो ज़रा। हाँ है ना? तो ये कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 700 रुपये आ जाएगी। तो प्रत्येक का भाग भी बता सकते हैं। कैसे भैया जी? अरे तेरी चल गया मारकर। हाँ या ना? तो मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट की वैल्यू है 700 रुपये, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपये। तो ए का जो पार्ट आया है वो कितना है मेरे प्यारे भाई? 7,000 रुपये। ए ने जो इन्वेस्ट किया है वो 7,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? अब देखिए क्या, बी की वैल्यू है 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू है 700। है ना? तो 6 पंजे कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 30। 7 पंजे हो गया मेरे प्यारे भाई 35, सॉरी। समझ रहे ना मेरे प्यारे भाई? तो जो 3500 रुपये जो इन्वेस्ट किया है वो किसने किया है मेरे प्यारे भाई? बी ने किया है। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? और ध्यान से देखो क्या, सी ने कितना इन्वेस्ट किया है मेरे प्यारे भाई? 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 700। हाँ या ना? तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया जी? 2100 रुपये। जो सी ने जो इन्वेस्ट कर रखा है मेरे प्यारे भाई, वो कितना पार्ट इन्वेस्ट कर रखा है? तो आप कहेंगे यार सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2100 रुपये का है, बी का है 3500 रुपये का और सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो ए का है। कितने का है मेरे प्यारे भाई? 7,000 रुपये का। किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपसे प्रत्येक का उसने साधारण ब्याज पूछ रखा है तो निकाल लेंगे यार, सीधी सी बात है। ए का निकालोगे तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 7,000 रुपये। हाँ या ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%। टाइम दे रखा है मेरे प्यारे भाई 3 साल, सॉरी। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। 2 जीरो से सर जी 2 जीरो कटा, 3 दूनी 6, 7 6 42, 420 रुपये। 420 रुपये ये किसका आया सर जी? ए का सिंपल इंटरेस्ट। ए का सिंपल इंटरेस्ट। इसी टाइप से आप बी का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना। हाँ या ना? और इसी प्रकार से आप सर जी सी का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना। ये सवाल के अंदर बोल रखा था, मैंने सोचा रेशो पूछा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पढ़िए जी क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सवाल हैं अभी आपके। बड़ा लेक्चर है आज का। एक आदमी ने 3 स्कीमों में
6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10, 12 व 15 की दर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त होता है। उसका निवेश का अनुपात आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए यार, क्या टाइम कितना दे रखा है आपको? आप कहेंगे यार टाइम दे रखा है सर जी 6 वर्ष, 10 वर्ष और सर जी 12 वर्ष। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। रेट देखते हैं क्या दे रखी है सर जी। सवाल के अंदर जो रेट दे रखी है ना आपको, वो 10% दे रखी है, 12% है और 15% है सर। 10% है, 12% है और सर जी 15% है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। सवाल में पूछा क्या गया है, इन सभी से बराबर धन प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है, तो उसका निवेश का अनुपात ज्ञात करना है आपको। मेरे प्यारे भाई, सवाल के अंदर ऐसा बोला गया है आपसे, क्या एक आदमी के पास ना ये इतना अमाउंट होगा, इतना अमाउंट होगा, हाँ है ना। अब इस आदमी ने क्या किया, इस अमाउंट के ना सर जी 3 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए, हाँ है ना। पहला वाला हिस्सा मान लेते हैं ए, दूसरा वाला मान लेते हैं सर जी बी, और तीसरा वाला हिस्सा मान लेते हैं सर जी हम सी। 3 हिस्से के अंदर बांट दिया। इस आदमी ने पहला वाला जो हिस्सा है ना, वो 6 वर्ष के लिए 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट कर दिया, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। इसने अपना दूसरा वाला पार्ट जो बी था, वो 10 वर्ष के लिए 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर, हाँ है ना। और सर जी इसका जो तीसरा वाला पार्ट है वो मान लेते हैं सर जी सी, जो 12 वर्ष के लिए 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्टेड रहा, हाँ है ना। और जब सर जी इसने ब्याज गिना ना, जब सर जी इसने लास्ट में जब ब्याज गिना ना, तो ये इन सभी से ब्याज उसको बराबर प्राप्त हो रहा है। तो सवाल के अंदर पूछा गया ये जो ए बी सी है ना, इनका रेशो क्या होगा। जो इतना बड़ा धन था उसने जो इनको 3 भागों में बांटा है ना सर जी, इनका आप रेशो बताओ क्या होगा, है ना। तो आइए समझते हैं। देखिए यार, क्या पहला पार्ट था ए 6 वर्ष के लिए, देखिए यार 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया गया, ठीक है। दूसरा पार्ट था सर जी बी, 10 वर्ष के लिए 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार दिया गया। भैया जी तीसरा पार्ट था सी, 12 वर्ष के लिए, और सर जी 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार दिया गया। जब सर जी ब्याज जब उसने गिना ना घर जाके, है भैया जी, तो उसने क्या देखा कि बराबर हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो बराबर ब्याज कर दिया सर हमने। तो यार ध्यान से देखोगे, ये ज़ीरो, ये पीछे के तो 2 ज़ीरो आपके कट जाएंगे, इनसे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, है ना। और कुछ चीज़ें काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। देखिए क्या, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा सर जी 3 बार। किसी भाई को कोई दिक्कत? नहीं। अब काटते हैं सर जी 6 से, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और सर जी ये 6 दूनी 12, और तो कुछ कटेगा नहीं मेरे ख्याल, अब कुछ भी नहीं कटेगा, है ना। तो अब ध्यान से देखिए, क्या ये हुआ सर जी 2a बराबर 4b बराबर किसके आया सर जी, ये 6c के। वह तेरी टू, अभी भी कट जाएगा ये टू, है जी। भैया जी देखो, क्या 2 कटा, 2 कटा, 2 कटा, सिंपल आ गया। ए बराबर है 2b के, बराबर है सर जी 3c के। अब क्या करना है, अब क्या करना है सर जी, एलजीएम लेना है ना। ए के आगे कुछ भी नहीं है तो मान लो क्या है, एक है ना। 3 2 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 6। अब मुझे बताओ ए को किससे गुणा करूँ कि 6 आ जाए, तो आप कहेंगे यार 6 से गुणा करना पड़ेगा। बी को किससे गुणा करूँ कि 6 आ जाए, तो आप कहेंगे यार 3 से गुणा करना पड़ेगा। सी को किससे गुणा करूँ कि 6 आ जाए, आप कहेंगे सर जी 2 से गुणा करना पड़ेगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया मेरे प्यारे भाई हमारा रेशो, है ना, 6:3:2। ये था ए बी सी का रेशो। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? बिल्कुल ठीक है, हाँ या ना। चलिए जी नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। देखिए यार सवाल क्या बोल रहा है, 18,750 रुपये एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार डालें कि वे 18 की आयु में बराबर धन प्राप्त करेंगे। यदि उनकी आयु 12 वर्ष तथा 14 वर्ष है, वह रेट ऑफ इंटरेस्ट दर जो दे रखी है 5% हो, तो छोटे बेटे का हिस्सा आपको बताना है सर। देखो यार, क्या 18,750 रुपये की कहानी चल रही है, 18,750 रुपये की कहानी है इस बार। देखो यार क्या होता है,
एक बाप होता है, वो क्या कर देता है भैया जी, उसके दो पुत्र होते हैं। एक होता है मेरे प्यारे भाई उसका छोटा बेटा, और एक होता है सर जी उसका बड़ा बेटा। एक बाप जो है ना, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर देता है। 18,750 रुपये वो किसी बैंक में जाकर जमा करा देता है। अब जो बैंक में जमा कराएगा, तो जमा कराएगी राशि के बदले बैंक क्या देगा, उस पर ब्याज देगा, है ना। तो एक तरीके से ये क्या हो गया सर जी, इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है सर जी। अब देखिए क्या, तो 18,750 रुपये उस बाप ने इन दोनों बच्चों के अंदर बांट दिए, मतलब खातों के अंदर डाल दिए। सी को कुछ अमाउंट दिया होगा, बी को कुछ अमाउंट दिया होगा, पर इनका जो टोटल सम है वो कितना है, 18,750 रुपये। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है सर। और सवाल में क्या बोल रखा है सर जी, दोनों को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया गया है सर जी। बिल्कुल बात ठीक है सर जी। और सवाल में क्या बोल रखा है सर जी, जो छोटा बेटा है ना सर जी, वो अभी 14 साल का है बेचारा। ये बेचारा अभी 8वीं 9वीं में पढ़ रहा होगा। और जो बड़ा वाला है, तेरी की, शायद छोटा वाला है 12 साल का, जो बड़ा वाला है ना सर जी, यह है 14 साल का, है ना। सवाल के अंदर एक बात और उसने कह रखी है क्या, कि यार देखो यार, जब ये 18 के हो जाएंगे ना दोनों, कितने के भैया जी, जब ये दोनों के दोनों 18 साल के हो जाएंगे ना, 18 साल के, तब क्या होगा, बैंक इनका पैसा वापस कर देगी। और कैसा वापस करेगी, दोनों को बराबर धन देगी। समझना सवाल को, बराबर धन देगी, है ना। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, वो सिर्फ और सिर्फ धन की बात कर रहा है कि बराबर धन मिलेगा भैया इनको। तो यार देखो क्या हुआ होगा, आप मुझे एक बात बताओ, अभी ये है 12 साल का, हाँ, इसको पैसा कब मिलेगा, जब ये 18 साल का हो जाएगा। तो आप मुझे बात बताओ सोच के, क्या सीधी सी, ये जो है इसके हिस्से पर कितने टाइम तक ब्याज खाएगा। तो आप कहेंगे यार ये जो है ना भैया जी, 6 साल तक आराम से बैठकर जो है वो ब्याज खाएगा। इसको जो है अपनी राशि पर जो ब्याज मिलेगा वो 6 वर्ष का मिलेगा। बिल्कुल बात ठीक है सर। और आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये है बड़ा बेटा, इसकी उम्र कितनी है, अभी 14 साल। ये जब 18 का होगा, जब इसे धन मिलेगा। आया ना, मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो आप मुझे बात बात बताओ, क्या ये कितने टाइम तक ब्याज खाएगा। आप कहेंगे यार सर जी ये 4 साल तक ब्याज खाएगा। तो ये लीजिए सर, ये 4 साल तक इसे ब्याज खिला देते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। और सवाल में ऐसा बोल रखा है कि जब ये 18 के हो जाएंगे ना, इन्हें बराबर धन मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 18 का हुआ, ये 18 का हो गया, ये भी 18 का हो गया। अब इन्हें बराबर धन मिलेगा। अब धन मिलने का मतलब क्या है सर जी, जो इनके बाप ने इन्वेस्ट कर रखा था ना, वो भी मिलेगा, और साथ में जो इंटरेस्ट इन्होंने कमाया है ना, वो भी इन्हें मिलेगा सर जी। तो कहने का मतलब सर जी, यहाँ पर तो सी वाला पार्ट इन्वेस्ट किया गया था, तो यहाँ प्लस सी। यहाँ पर सर जी बी वाला पार्ट इन्वेस्ट किया गया था, तो सर जी यहाँ पर आ जाएगा बी। और ये दोनों ही पार्ट आपस में कैसे हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, बराबर हो जाएंगे। यही सवाल के अंदर बोला गया था। हमसे पूछा गया है यार ये सी वाला जो पार्ट है ना, इसका हिस्सा बताओ कितना था। तो देखो यार, अब तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपको सॉल्व कर लेनी है। देखो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये है सी, ये है 6 पंजे 30 सी, 30 सी/100 बराबर ये है बी, प्लस ये कितना है 4 पंजे 20 बी/100। किसी भाई को या चाचा को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 130 सी/100। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 120 बी/100। ये देखो 100 से 100 कटा प्यार से, ये 0 से 0 कट गया, है ना। यहाँ से अगर मैं सी और बी का रेशो अगर निकलवाऊँ आपसे, तो क्या होगा, आप कहेंगे सर जी ये होगा 12/13। 12/13। मुझे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। और आप ये भी बात देख सकते हैं क्या, छोटे को उसने कम धन दिया है और बड़े को उसने ज़्यादा धन दिया है, क्योंकि छोटा ज़्यादा ब्याज कमा खाएगा, और जो जो बड़ा वाला है वो कम ब्याज खाएगा। समझ रहे हैं ना, कितना दिमागदार था इनका बाप। तो यार देखिए क्या, कुल मिलाकर इन दोनों के बीच में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना है, 18,750। अब इन्हें आप जोड़ लेते हैं भाई, ये सी का हिस्सा 12 यूनिट है, बी का हिस्सा 13 यूनिट है ना मेरे प्यारे भाई। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। यहाँ से देखो क्या, 25 यूनिट की जो वैल्यू है सवाल के अंदर, वो दे रखी है आपको कितनी, 18,750 रुपये। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो भैया वो देखो कितनी आ जाएगी,
ये आ जाएगी सर जी 750। ये आ गई मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट की वैल्यू। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, छोटे वाले भाई का हिस्सा क्या होगा। तो यार छोटा वाला भाई जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे यार 12 यूनिट है उसका हिस्सा। हाँ है ना। और बड़ा वाला भाई जो है वो कितना है, 13 यूनिट है सर जी। वो 1 यूनिट की वैल्यू है 750 मेरे भाई, 12 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुना 750। और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, गुना 750। ज़ीरो। हाँ है ना। 12×5 = 60, हासिल 6 लग गया सर जी। 12×5 = 60, 12×6 = 72, 72 और 6 78। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 7,800 रुपये तो था छोटे वाले बेटे का धन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और जो पूछा गया सवाल के अंदर निकाल देंगे अब सब। अरे रे, यहाँ गड़बड़ कर दी है। देखो यार, देखो यार, ये जोड़ने घटाने में गलती हो जाए तो माफ़ कर देना है ना। ज़ीरो, 12×5 = 60, हासिल 6, 12×7 = 84 और 6 कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 90। ये हो गया मेरे प्यारे भाई 9,000। तो ये कितना होगा, आप कहेंगे सर जी होगा 9,750 रुपीज़। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई, छोटी छोटी बातें हैं, इनको देख लिया करो। ठीक है, दोनों का टोटल करोगे तो 18,750 रुपये आ जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखिए जी सवाल में क्या बोल रखा है आपको। एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए, एक भाग 12% की दर पर, दूसरा भाग 10% की दर पर। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए कुल 36,480 रुपये दिए तो 12% की दर पर लिया गया पैसा ज्ञात करना है। देखिए यार क्या, पहले चलते हैं बेसिक से। देखिए क्या, 30,000 रुपये तो कैसे लिए गए सर जी, लोन लिया गया। कहने का मतलब सर जी उधार लिया गया है। हाँ या ना। हाँ या ना। और सर जी ये दो भागों के अंदर उधार लिया गया है भैया जी। क्या, मान लेते हैं यार इसका पहला भाग था ए, और मान लेते हैं यार सर जी इसका दूसरा भाग था बी। तो इसका पहला वाला भाग जो उधार लिया गया है ना सर जी, वो 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया गया है। हाँ या ना। वो बोल रहा है सवाल के अंदर क्या, कि सर इस लोन को जो वो पे कर रहा है ना सर जी, पे, जो लोन को जो वो पे कर रहा है ना सर जी, वो टी बराबर 2 सालों के अंदर पे कर देता है, मतलब वापस कर देता है। हाँ या ना। तो वो 30,000 के बदले कितने चुका रहा है सर जी, 36,480 रुपये। यही तो है सवाल। 36,840 होगा या तो 480 ही दे रखा होगा। देखो क्या है, 480 रुपये वो वापस करता है। हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। तो सर जी टाइम कितना हो गया सर जी, 2 साल का हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब दूसरे वाले सोर्स से वो भी अमाउंट उधार लेता है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से सर जी, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आया ना मेरे प्यारे भाई। ये भी सर जी 2 साल के एंड में चुक जाता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। इन दोनों को जोड़ दो। आया ना। देखो क्या, लोन कितना ले रखा था उसने, 30,000 रुपये, और चुका कितना रहा है सर जी, 36,480 रुपये। कितना फूकट चुका दिया। आप कहेंगे यार 36,480 में से 30,000 घटा देते हैं, तो आप ये कहेंगे बाबूजी क्या, कि सर जी ये 6,480 रुपये जो गया है ना सर जी, ये फूकट का गया है। फूकट का गया मतलब सर जी क्या, इस पर ब्याज लगा है सर जी। तो बेसिकली अगर मैं एक बात आपसे कहूँ, क्या ये जो वैल्यू जो इक्वल आएगी वो किसकी इक्वल आएगी, 6,480 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये क्या गया है आपका, सिंपल इंटरेस्ट। ये पहले वाले भाग पर हमने ब्याज निकाल लिया, ये सर जी हमने दूसरे भाग वाले भाग पर ब्याज निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, और सर जी इसको हमने 6,480 के बराबर रख दिया। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे बताओ भाई, अरे बताओ बताओ बताओ, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। अब आप मुझसे ये बोलेंगे सर क्या, कि सर देखिए क्या, इक्वेशन है एक, बिल्कुल बात ठीक है सर, और सर वेरिएशन यहाँ, जो वेरिएबल यहाँ पर दे रखे हैं ना सर जी, जो यहाँ पर सर जी जो वेरिएबल है ना, वो कितने हैं सर जी, 2 है।
हाँ है ना, एक इक्वेशन है सर जी और वेरिएबल कितने हैं बाबू हैं तो कैसे निकालें? तो यार देखिए यार सीधी सी बात है, क्या आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं क्या कि यार ए और बी दोनों को मिलाकर कितना पैसा उठाया गया मार्केट से, तो आप कहेंगे यार 30,000 रुपये मिलाया गया। तो एक इक्वेशन तो बन जाएगी मेरे बाबू ये, और सर जी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी आपके पास में ये। यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से आप क्या कीजिए, ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू क्या निकालेंगे, 30,000 माइनस बी। इस ए की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू निकल जाएगी। बी की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पुट कर देना, ए की वैल्यू निकल जाएगी। ये तो हो गया सर जी इक्वेशन के माध्यम से हम सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे। तो आप इस तरीके से सवाल को टैकल कर सकते हैं। हाँ है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि पेपर में क्या करना है। देखिए यार क्या, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि एग्जाम के अंदर आपको इस सवाल को कैसे अप्रोच करना है। देखिए क्या, अब समझना है मेरी बात को, कुछ भी नहीं है। देखो यार, ये है मेरे प्यारे भाई 30,000 रुपये हमने लोन ले रखा है। हाँ या ना, ये हमने उधार ले रखा था। ये था हमारा भैया जी लोन। अब इस लोन के बदले जो आपने इंटरेस्ट चुकाया वो कितना ज़्यादा चुकाया है, आप कहेंगे यार ये जो चुकाया है ना हमने 6,480 रुपये हमने ज़्यादा चुका दिया। ये सिंपल इंटरेस्ट है। हाँ या ना। और कैसा सिंपल इंटरेस्ट है सर जी, ये पूरे के पूरे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं आपसे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकलवाऊँ कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो 2 का भाग लगा देंगे। तो यार 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3,240 रुपये 1 साल का आपने ब्याज दिया है। अब ध्यान से देखना, क्या समझने वाली बात यहाँ पर आती है क्या, ये जो 30,000 का जो लोन था ना सर जी, हमने ये 2 भागों के अंदर हमने ले रखा था। है ना, 2 पार्टी से सर जी हमने 30,000 रुपया उठा रखा था उधार। एक पार्टी हम मान लेते हैं यार ए थी, दूसरी पार्टी हम मान लेते हैं भैया जी कितनी थी, बी। है ना, ए वाली पार्टी पे जो हमने पैसा उधार ले रखा था वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले रखा था सर जी, 12% की। और जो बी वाली पार्टी थी ना सर जी, उससे हमने जो पैसा ले रखा था ना सर जी, जितना उससे पैसा ले रखा था ना सर जी, वो 10% के हिसाब से ले रखा था। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, क्या इस 12% को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, चेंज करके? मैंने इसको लिख दिया यार 10% प्लस 2%। किसी भाई को कोई दिक्कत है? अरे मुझे बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्या देखने को मिला आपको, क्या कि सर जी 10% जो ब्याज है ना सर जी, ये जो 10% जो ब्याज है ना सर जी, किसने पर सर जी, इस 30,000 पर, ये तो सर जी सूखा सूखा चला गया सर। हाँ या ना, दोनों पर देना पड़ा सर हमें। तो आओ देखो क्या करते हैं, 30,000 का ना 10% निकालते हैं, कितना बनता है। अब भाई मेरे 30,000 का 10% जब निकालने जाओगे तो ये कितना बनेगा भैया जी आपका, 3,000 रुपये बन जाएगा सर जी। कितना बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3,000 रुपये बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है सर जी, वो जो व्यक्ति होता है ना सर जी, 3,000 रुपये ब्याज जो है ना सर जी, वो हर साल देता ही देता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों जगह 10% होती ना सर, तो वो 30,000 रुपये, सॉरी 3,000 रुपये वो ब्याज देता। हाँ या ना, पर ऐसा नहीं हुआ सर जी। ऐसा नहीं हो पाया सर जी। ऐसा क्यों नहीं हो पाया सर जी? क्योंकि सर जी जो पहला वाला भाग है ना सर जी, उस पर ना उसने 2% एक्स्ट्रा दिया है। हाँ या ना, 2% एक्स्ट्रा दिया है। मैं साल की बात कर रहा हूँ। हाँ या ना। तो आप ध्यान से देखोगे क्या, क्या तो सर उसने टोटल जो ब्याज दिया है ना सर जी, टोटल जो ब्याज दिया ना, कुल मिलाकर जो ब्याज दिया ना 1 साल का, वो कितना दिया है? आप कहेंगे यार कितना दिया है सर जी, 3,240 रुपये। हाँ या ना। अब इन दोनों को इसमें से घटा दो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर जी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ना सर जी, वो 240 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। और ये 240 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो आप कहेंगे सर जी ये जो आ रहा है ना सर जी, वो एक के 2% की वजह से आ रहा है सर। हाँ है ना सर जी, ये एक के 2% की वजह से 240 रुपये का डिफरेंस है सर। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो क्या दिक्कत है? तो यार ध्यान से देखो, क्या एक का 2% जो है ना, वो 240 रुपये के इक्वल है। कितने के इक्वल है मेरे प्यारे भाई? 240 रुपये के इक्वल है। हाँ या ना। तो यहाँ से 2 से ही काट देंगे हम, कितनी बार कटेगा मेरे भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। हाँ या ना, 120 बार कट गया। और ये 100 जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 12,000 आ जाएगा। कहने का मतलब सर जी जो ए का पार्ट है वो 12,000 है इसके अंदर। हाँ या ना, ए का पार्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, इसके अंदर जो ए का पार्ट आया ना सर, वो 12,000 आया। हाँ या ना। और इसके अंदर जो बी का पार्ट होगा ना सर जी, वो होगा 18,000 रुपये।
तो मेरे प्यारे भाई कुछ भी नहीं, हमने बस डाटा को मैनिपुलेट कर लिया है। ए का भाग 18,000 है और बी का भाग है मेरे प्यारे, ए का भाग 12,000 है, बी का है 18,000। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। हाँ या ना, हमने क्या किया, दोनों तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना हमने साल भर के लिए सेम बना लिया। जब हमने साल भर के लिए सेम बनाया ना, तो हमने क्या देखा कि सर जी हम दोनों जगह अगर 10% के हिसाब से सालाना पे अगर हम ब्याज देते हैं तो वो कितना बनता है सर जी? आपने कहा सर जी 3,000 रुपये। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, जो टोटल जो ब्याज वो मिल रहा है, टोटल सालाना की अगर मैं ब्याज की बात करूँ जो मिल रहा है हमें, वो कितना मिल रहा है सर जी? कितना मिल रहा है? 3,240 रुपये। तो ये 240 रुपये क्यों मिल रहा है? क्योंकि सर जी हमने ए को ना 2% ज़्यादा, ए ए वाली जो पार्टी थी ना सर जी, हमने उस पर 2% ज़्यादा हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा उठा रखा था, जिसकी वजह से हमको ना सर जी 2% ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा था। तो ए का 2% बेसिकली 240 के इक्वल है। यहाँ से ए की वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई 12,000, बी की वैल्यू 18,000। दैट इज सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यार सवाल नंबर 7वां क्या बोल रहा है आपसे। एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से साढ़े 12% तक बदलाव होने से उसकी आय 104 रुपये घट गई। उसका मूलधन आपको ज्ञात करना है। देखो यार बड़ा ही सीधा सा सवाल है, समझना मेरी बात। पहले एक व्यक्ति कमा रहा था 13% के हिसाब से, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गई मेरे भाई, अब वो आ गया 12.5% पर, जिसकी वजह से ना उसको 104 रुपये का क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, लॉस हो गया। हाँ या ना, मानकर चलो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है वो। कहने का मतलब क्या है सर, जो भी पहले मूलधन रहा होगा ना सर, जो भी पहले मूलधन रहा होगा उस पर वो 13% के हिसाब से ब्याज कमा रहा होगा। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। अब क्या हुआ, किसी भी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गई कितनी, कम हो गई सर जी। हाँ या ना, कम होकर कितनी हो गई सर जी, वो 12.5। हाँ या ना, तो अब क्या हो रहा होगा सर जी, उसी प्रिंसिपल पर, उसी ही प्रिंसिपल पर, समझने वाली बात यही है, उसी प्रिंसिपल पर अब वो जो कमा रहा होगा ना मेरे प्यारे भाई, वो 12.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कमा रहा होगा। हाँ या ना। तो अगर मैं सीधी सी बात पूछ लूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना चेंज आया, तो आप कहेंगे सर जी 1.5% का चेंज आया। कितने परसेंट का चेंज आया? 1.5% का चेंज आया। तो मैं इस बात को ऐसे भी तो कह सकता हूँ सर जी, प्रिंसिपल का जो 1.5% होगा ना सर, प्रिंसिपल का सर जी जो 1.5% होगा ना सर, वो बेसिकली किसकी इक्वल होगा? 104 रुपीज़ की इक्वल होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ या ना। तो देखो यार प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लोगे, देखो 2 जीरोस तो एज इट इज़ आ जाएंगी, 4 दूनी 8 जीरो और ये 2 आ जाएगा मेरे भाई। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ या ना। तो 20,800 रुपये क्या रहा होगा सर जी? प्रिंसिपल रहा होगा। बातों को घुमाया। देखिए यार सवाल नंबर 8 पढ़िए, बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। क्या बोल रहा है सवाल आपसे, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में ही अपने आप का 64 गुना होगा? देखिए यार क्या, एक पढ़ा था सर जी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इसी टाइप का सवाल, उसके अंदर लैंग्वेज ऐसे होती थी क्या कि यार देखिए कोई धन 1 से 2 हो जाता है और ऐसा होने में ना सर जी इसे 5 साल लगते हैं। हाँ या ना। तो आपको ये बताना था कि बताओ अगले 5 साल में ये धन अपने आप का कितना गुना होगा। तो आपको पता है यार 1 से 2 हुआ 5 साल के अंदर, तो ये अगले 5 साल में भी क्या होगा, अपने आप का 2 गुना हो जाएगा सर जी। तो अगले 5 साल के अंदर ना सर जी ये 4 गुना हो जाएगा, और अगले 5 साल के अंदर फिर से 2 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब सर जी 8 हो जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर चलता है, ब्याज पर ब्याज। हाँ या ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर लग रही है सिंपल इंटरेस्ट वाला लॉजिक। देखो यार क्या बोल रहा है वो, कोई एक धन जो है ना भैया जी, वो 1 से 8 हो जाता है, और ऐसा होने में ना सर जी 3 साल लगते, 3 बरस का टमे लगता है सर जी, 3 बरस का सर जी टमे लगता है, टमे 3 बरस का समय लगता है। हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये क्या था? प्रिंसिपल था। ये क्या था मेरे भाई? प्रिंसिपल था। और ये धन हो गया सर जी 3 साल बाद। समझ रहे हो ना। तो इसमें 8 यूनिट में क्या इंक्लूड होगा? सिंपल इंटरेस्ट भी। अगर 1 यूनिट प्रिंसिपल है, 8 यूनिट अमाउंट है, तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया? तो आप कहेंगे यार सिंपल इंटरेस्ट बन गया सर जी 7 यूनिट। तो सवाल में आपको यही बोल रखा है कि यार ये वाला जो धन है ना सर जी, हाँ ये 64 गुना होने में, सर जी कितना? 64 गुना होने में। सर जी ये धन 64 गुना होने के अंदर कितना समय लेगा? 64 गुना होने में कितना समय लेगा? हाँ या ना। तो यार देखिए क्या,
1 से 64 हो रहा है, कहने का मतलब सर जी यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा सर जी 63 यूनिट। तो आपको बेसिकली यही देखना है यार, ये 63 यूनिट यार ध्यान से देखोगे, 1 से 8 के अंदर 3 साल लगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है सर जी 7 यूनिट बन रहा है। हाँ या ना। 1 से 64 कहने का मतलब सर 1 यूनिट तो क्या होगा उसके अंदर, प्रिंसिपल ही होगा। हाँ या ना। तो भैया 63 यूनिट का एसआई बनने में कितना समय लगेगा, बेसिकली ये पूछा गया। तो यार ध्यान से देखो सवाल के अंदर, देखो क्या दे रखा है, क्या कि बाबूजी 7 यूनिट ब्याज बनने में ना 3 साल का समय लगता है। तो भाई मेरे 1 यूनिट ब्याज बनने में 3/7 साल का समय लग जाएगा। अब हमें चाहिए कितना, 63 यूनिट ब्याज। भैया जी 63 यूनिट ब्याज बनने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं है सर जी, इसे 63 से उड़ा दो। अरे हाँ है ना, 7 नाम हो गया सर जी 63, तो 9 18 9 27 साल। तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 27 साल। ये आपका बिल्कुल सटीक उत्तर है। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगता है, और यहाँ पे प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। इसलिए ये क्या रहता है मेरे भाई, गुने के अंदर रहता है। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। आपने क्या देखा कि सर 3 सालों के अंदर 1 से 8 पहुंचा। तो मेरे भाई अगर मैं अगले 3 सालों की बात करूँ, नेक्स्ट 3 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये कितना हो जाएगा भाई। अगर 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 7 यूनिट है, तो अगले 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर भी 7 यूनिट ही होगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगता है। हाँ या ना। तो 8 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर जी, 15 गुना। तो ये अपने आप का 15 गुना हो जाएगा। धन तो 15 गुना होगा, पर सिंपल इंटरेस्ट तो सर 7 ही रहेगा अगले साल भी। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 1 2 सवाल हम रेट वाले करते हैं, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, फिर आया जाता है बस, और कुछ नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 करिए। देखो भाई सवाल के अंदर क्या बोला गया, 64 रुपये 2 वर्ष में 83.20 रुपये बन जाते हैं। देखो यार 64 रुपये जो है, उन्हें यहाँ से 2 साल का समय लगता है, और वो 83.20 रुपये बन जाते हैं। सवाल में क्या बोला गया है आपसे, तो समान दर से यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भैया जी, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है, दोनों जगह इक्वल है। समान दर से 4 वर्ष में, टाइम दे रखा है इस बार 4 ईयर्स। है ना। 4 ईयर्स में 86 रुपये का धन कितना अमाउंट में चेंज होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यार सीधी सी बात है, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ध्यान से देखोगे तो ये प्रिंसिपल है, ध्यान से देखोगे तो ये अमाउंट है। अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को घटा दो तो भैया जी कितना आ जाएगा, 0.20। हाँ या ना, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा बाबू 1। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है मेरे भाई। अब देखो प्रिंसिपल है 64, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%, और टाइम दे रखा है तुम्हें 2 साल का। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो लग जाएंगे नीचे, ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो फ्री हो गए तुम्हारे। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना। देखो यार कैलकुलेशन है, तुम कैसे भी कर लो, मैं इधर 3 से गुणा कर देता हूँ और मैं इधर 3 से गुणा कर देता हूँ। आया ना, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 से ना इसको मैं उड़ा रहा हूँ। तो कैसे उड़ा रहा हूँ सर जी, 3 5 15, 3 6 18, और सर जी 3 चौक 12। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। ये कितना था मेरे भैया, यहाँ पर एक ज़ीरो भी आएगा, ठीक है। ये कट गया मेरे भाई कितनी बार, 10 बार। हाँ या ना। 10 कितना हो गया, 30। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी, कितनी निकल जाएगी तुम्हारी, 15%। कैलकुलेशन है, मैंने 3 3 से इसलिए गुणा कर दिया ताकि काटना सिंपल पड़ रहा था। कैसे भी कर सकते हो आप, दोनों तरफ किया, एक तरफ नहीं, इधर भी तो इधर भी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 15%। आपसे ये पूछ रहा है ये अमाउंट कितना होगा 4 साल में। देखो यार कैलकुलेट तुम ही करना, मैं निकाल कर बता देता हूँ। देखो यार 86 रुपये पर 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल का साधारण ब्याज, हाँ या ना, और प्लस सर जी ये 86 रुपये, इन दोनों के जोड़ दोगे तो जो तुम्हारा आंसर निकलेगा ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई।
बस इसमें सिंपली आपको कैलकुलेट कर लेना है। हाँ या ना, 4 से काटोगे 25 बार, 5 या 15, और सर जी ये 25। अब इसको काट लेना और सॉल्व कर लेना। 86 प्लस 86 इंटू 3/5, बस गुणा भाग कर लो ना, सवाल आ जाएगा तुम्हारा। हाँ या ना, जो मर्जी जैसे सॉल्व करना है करो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिए, क्या बोल रहा है। कोई धन साधारण ब्याज 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ये 10 गुना कितने टाइम में होगा, सवाल में आपसे ये पूछा गया है। कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना होता है। ध्यान से देखो, क्या कोई धन 1 से ना 2 हो जाता है। कोई धन मेरे भाई 1 से ना 2 हो रहा है, और कितने टाइम में हो रहा है, 6 ईयर्स के अंदर हो रहा है। हाँ या ना, कोई धन 1 से 2 हो रहा है और कितना टाइम में हो रहा है, 6 साल में हो रहा है। प्रिंसिपल 1 था, 2 साल के अंदर अमाउंट 2 हो गया। कहने का मतलब सर जी सिंपल इंटरेस्ट कितना चला गया, आप कहेंगे सर जी 1 यूनिट। किसी भाई को कोई दिक्कत है, सवाल में क्या पूछा गया है, 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ये 10 गुना हो जाएगा। आपसे सवाल में पूछा गया है क्या, ये जो धन है वो 1 से 10 गुना कब तक होगा, 1 से 10 गुना कब तक होगा। कहने का मतलब सर जी 1 से 10 गुना होने के अंदर कितना ब्याज लग जाएगा सर जी, सिंपल इंटरेस्ट 9 यूनिट। अब देखो यार क्या, कि यार 1 यूनिट ब्याज कमाने में, 1 यूनिट ब्याज कमाने में लग जाते हैं 6 साल। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं, तो आप सीधा मुझे बताओ 9 यूनिट ब्याज कमाने में कितना टाइम लग जाएगा। तो आप कहेंगे यार 6 गुना 9, 9×6 = 54 साल, 52 ईयर्स। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भैया को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, मुझे नहीं लगता किसी भी भाई को कोई दिक्कत होगी। हाँ या ना, आप यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये रहा आपके पास में प्रिंसिपल, हाँ या ना, ये रहा आपके पास में प्रिंसिपल, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा आपके पास में टाइम। देखो कैसे, प्रिंसिपल कितना है 1, 1 यूनिट है प्रिंसिपल, समझना मेरी बात को। पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है सर जी, टाइम दे रखा है 6 साल, 6 साल के अंदर कितना हो जाता है सर जी, ये 2 यूनिट हो जाता है। हाँ या ना, कहने का मतलब इसको अगर पी मानूंगा तो ये 2p हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात, अरे हाँ या ना, अरे बताओ इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में आ रही। तो यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूंगा, अरे भाई इसको अगर मैं पी ले लूँ, कोई धन पी से 2p हो जाता है, लो खुश। तो ध्यान से देखो, पी से तो पी कट गया ही है, हाँ या ना, इसको काटेंगे 3 और ये कट जाएगा बाबू 2 बार। तो कहने का मतलब ये कितना हो गया सर जी, ये हो गया आपका 200/3, हाँ या ना। कहने का मतलब सर जी क्या, 33 सही 1/3, इस किससे मल्टीप्लाई कर रखा है सर जी, 2 से, तो कर देते हैं सर जी। तो ये 66/2/3%, ये आपकी बन गई सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी सवाल के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ लेता है, तो आपको ऐसे करके निकालनी है, हाँ या ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, काम करते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे 3 क्वेश्चन करवाने थे, वो मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर करवा दूंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ या ना। या देख लेंगे 3 क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम इंस्टॉलमेंट पढ़ लेंगे। तो चलते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। 2 लेक्चर अभी और आने बाकी हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, मन लगा कर पढ़िए। मैंने बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही सिंपल वे के अंदर आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। बस आप तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाकर पढ़िए। चलते हैं जी, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।